सेना के ऊपर वो भी काफी ज्यादा तेज हुए हैं। ये बलूचिस्तान जो है एक आज़ाद मुल्क है। आज़ाद मुल्क था और आज़ाद मुल्क रहेगा। जी। हमें सिर्फ ये करना है कि पाकिस्तान के जो फौज ने हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके 1948 में जो कब्जा किया है, जी। उस कब्जे के खिलाफ 1948 से जंग जारी है। ये कहते हैं कि खान अफ कलात ने जो है बलूचिस्तान को शामिल किया। अगर खान अफ कलात ने बलूचिस्तान को शामिल किया होता तो खान अफ कलात के बम महल पर आपने बमबारी क्यों की? और खान अफ कलात के भाई ने उसी वक्त जो है बगावत का ऐलान किया और जी। बलूच पहाड़ों पे चले गए। और उस दिन से आज तक बलूच जो हैं पाकिस्तान आर्मी को सबक दे रहे हैं। उसके नतीजे में इन्होंने जो ताबूत का खेल शुरू किया है, ये जो ताबूत में जो लोग जा रहे हैं, हमें उनके भी मरने का दुख है। ये हमारे बच्चों को मारने के लिए यहाँ पर आते हैं। उसके नतीजे में बीएलए और जो ब्रास का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इनको इस तरह से सबक देना है कि हमारे सरजमीन से निकल जाएं। हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से पहले भी थे और आज़ाद कौम की हैसियत से रहेंगे। इन्होंने हमारे पूरे सोसाइटी को तबाह कर दिया है। अब हमने ये फैसला किया है कि आइंदा जो है अब हम इनको तबाह करने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, ये कंगाल स्टेट है, इनके पास कुछ है ही नहीं। जी। इसलिए तो कहा कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। अगर बलूचिस्तान आपके माथे का झूमर है तो वो झूमर जो है वो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। और इस तरह आपने ये दरिंदे जो फौजी हैं इनको आपने बलूचिस्तान में छोड़ा हुआ है। ये हमारे लोगों को उठाते हैं, ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, हजारों के हिसाब से उन्होंने गायब किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सरजमीन से निकल जाएं। आप जाएं, पंजाब को एंजॉय करें, आप बलूचिस्तान को छोड़ दें। अब ये इतने पागल बन गए हैं, पागल कुत्ते बन गए हैं कि ये बलूचिस्तान के दौलत पे पाकिस्तान को पालना चाहते हैं और उसके नतीजे में ये हमारे बच्चों को मारना चाहते हैं, हमारे सोसाइटी को तबाह करना चाहते हैं, ताकि बलोच झुक जाए और बलोच सरेंडर करे। और उसके बाद जो है ये अपनी मनमानी करके बलूचिस्तान का जो दौलत है और पश्तूनों का जो दौलत है, गिलगित बल्तिस्तान वालों का जो दौलत है, उसको लूट कर ये अपने फौज को पालें और पंजाब को पालें। पंजाब के लोगों को भी मैं कहता हूं कि आप उठ जाएं। इन्होंने जो मेंशन बनाए हुए हैं कि ये जनरलों ने जिस तरह से पैसे बनाए हुए हैं, इनके में इनके जो महल नुमा घर बनाए हुए हैं पंजाब में, जी। इनको जलाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये पंजाब ने ये फौज जो है बलूचिस्तान में भेजी है। पंजाब का यह काम है कि जी। बलूचिस्तान से फौज को निकाले अगर उनको अमन चाहिए। और दूसरी तरफ जो है हम ये भी जदोजहद कर रहे हैं। अभी हमारे प्रेसिडेंट बलोच अमेरिकन कांग्रेस के प्रेसिडेंट डॉक्टर ताराचंद बलोच ने ट्वीट किया है और हम अप्रोच कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट को कि आप इन चोरों के साथ डील नहीं करें। ये दौलत बलोचों का है, बलोचों का हक है। बिल्कुल। बलोचों के दौलत बिल्कुल जो है रजाक जी, सौदा जो नहीं करें बलोच अमेरिकन लोग से। हैं उनके हक को लेकर जो लड़ाई लंबे समय से चल रही है, माना यह जाए कि लड़ाई यूं ही चलती रहेगी जब तक पूरी तरीके से आज़ादी बलूचिस्तान को नहीं मिल जाती। मेजर साहब, मैं आपका रुख करूंगा। बंसल जी, अगर बात बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर चल रही इस लड़ाई को लेकर की जाए, जो ये मूवमेंट अचानक से अभी बढ़ा है, आप किस तरीके से देखते हैं इस मूवमेंट को? क्योंकि हमने कुछ पिछले दिनों से देखा कि बलूचिस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें एक अलग तेजी देखने को मिली है, जिसमें बीएलए के हमले बढ़े हैं, बीएलएफ के हमले जो है वो भी तेज हुए हैं। नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, अभी जो ये मूवमेंट है या बीएलए का जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, जी। इनका जो शुरुआत हुआ है 2000 से ही शुरुआत हो गया है और वो चलता रहा है। लेकिन अब जो हमले बढ़ गए हैं, और वो हमले इसलिए भी बढ़ गए हैं कि अभी बलूचिस्तान ने ठान लिया है कि हमको इनसे आज़ाद होना है। पूरी जनता इकट्ठी हो गई है और जो उनकी महिलाएं हैं, जो खातन जी। हैं, वो भी फील्ड में मैदान में आ गई हैं, जैसे महरम बलोच हैं। तो इस तरह से देखते हैं इसको एक मोमेंटम मिल गया है। और मोमेंटम मिलने के बाद में लगातार जो है पाकिस्तान की फौज पर हमले हो रहे हैं, वो बैकफुट पे आ रही है। जबकि पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमने उसको दमन कर दिया है और कुछ ही बाकी बचा है, तो ये सच्चाई नहीं है। जी। जो पाकिस्तान को सच्चाई से सामना करना पड़ेगा। उनके पास में यही एक तरीका है कि बलूचों का एक हक दिया जाए। उनके ऊपर जो दमनकारी नीति है, जो बलोच के लोग हैं उनको
डिसेपर किया जाता है फोर्स, और उनको पता नहीं चलता, अब उनको मार दिया जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि इन्होंने कहा कि बलोचिस्तान को माथे का झूमर कहते हैं, यहाँ के जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करके जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो बलोच के लोग हैं, जो बलूचिस्तान की जनता है, उनका भी जो हिस्सा होना चाहिए, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में, जो कि अभी मार्जिनलाइज किया हुआ है। और वहाँ पर जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, और एक जो इनका सौतेला व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए। तो ये हकीकत जो है वो समझनी पड़ेगी पाकिस्तान को, उनके हुक्मरानों को, उनकी आर्मी को, तभी इसका समाधान हो सकता है। नहीं तो ये इस तरह से चलता रहेगा। हालांकि ये अभी पाकिस्तान की फौज बैकफुट पे आ रही है, टाइम लगेगा इसमें अभी, लेकिन ये निर्दोष लोग भी कुछ मारे जाते हैं उसमें। अभी जैसे कि अभी 27 लोग जो बस में मारे गए हैं, उनमें हालांकि ज्यादातर तो लोग थे उसमें जो पाकिस्तान के सैनिक थे, लेकिन कुछ कव्वाली वाले लोग भी थे, तो एक दो सिविलियन भी जो मारे गए हैं। तो इसमें कोलेक्ट्रल डैमेज तो होता ही है, जी। और एक अफरा तफरी का झगड़े से तो कोई बात सोचते नहीं है। और हमारी जो सोच है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो भी यही कहते हैं कि किसी भी बात को डिप्लोमेसी और डायलॉग से सुलझाया जा सकता है। कभी भी दमनकारी नीति पाकिस्तान की ये कभी सफल हो ही नहीं सकती। तो पाकिस्तान को अब ये समझना चाहिए, बलूचों के साथ बैठ करके बात करें, एक कोई तरीका निकालें, उनका हक उनको दिया जाए। देख, सबसे ज्यादा रिच है जो वहाँ की जमीन या वहाँ की जो मिनरल्स हैं बलूचिस्तान के, और जनता सबसे ज्यादा गरीब है। तो ये एक जो विरोधाभास है, ये तो सारी दुनिया को पता है। अब इस दुनिया को पता होने के बाद में सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान दमन कर रहा है और दमन की नीति अपना रहा है, तो पाकिस्तान की दमन की नीति वो नहीं चलेगी। इसी प्रकार से सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, पीओके हैं, वो सब जो नाराज हैं, टीटीपी इनके ऊपर हमला कर रही है। तो अब पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए कि अपनी नीति को बदले, और जितने भी जिसका जो हक बनता है उसको हक दे। और अगर वो प्राइम अपने पूरे पाकिस्तान को सबको बना इकट्ठा रखना चाहता है तो ये नीति अपनानी पड़ेगी, नहीं तो टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान के हो जाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जरूर जो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए। और अभी जो जितनी तरह से उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, सीनियर ऑफिसर मारे जा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट में अभी कहा 3 मेजर मारे गए, तो ये एक बहुत लॉस है। और जी। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर में विद्रोह है, उनकी सेना के अंदर में भी विद्रोह है। तो इन सब बातों को देखते हुए अब दूर नहीं है समय जबकि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो जाएगा। जी अभिषेक जी। जी रजाक जी, दूसरी ओर अगर बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर चल रहे इस पूरे मूवमेंट को लेकर बात की जाए, तो जहां एक और आप लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं, लगातार ये लड़ाई जो पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तानी सेना है, उससे जारी है। लेकिन रजाक जी, मुझे कुछ तस्वीरें याद आती हैं